नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग शिशुपाल वध को पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने 2 श्लोकों को देख लिया। पिछले श्लोक में एक बात अन्य भी जानने योग्य थी। यहाँ पर संदेह अलंकार भी कहा जा सकता है पिछले श्लोक में, तो संदेह अलंकार भी याद रखिएगा और व्यतिरेक अलंकार तो मुख्य रूप से यहाँ पर याद रखना ही है। तो संदेह अलंकार और उत्तर अलंकार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग अब तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो ऊपर से तेज आ रहा था, उस तेज को क्रमशः नारद के रूप में समझा, इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। चयस्तुषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविता कृतिं विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः। अब देखिए यहाँ पर विभु शब्द का प्रयोग है। विभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण, सह यानी कि भगवान श्री कृष्ण, क्रमात् माने क्रम से, अमुम माने इस तेज को, नारदः इति अबोधि, नारद इस प्रकार से, अबोधि यानी कि जाना। अब इसी में बता रहे हैं कि क्रम से जाना। क्या क्रम से जाना? तो सबसे पहले तुषाम चयः, तुष यानी कि प्रभा का, तेज का, चयः यानी समूह, इति माने इस प्रकार से, अवधारितम माने कि ज्ञातम, इस प्रकार से अवधारण किया, निश्चितम पूरा माने पहले यह तेज का समूह है, इति इस प्रकार से अवधारित किया यानी कि निश्चित किया। ततः माने उसके बाद फिर विभाविताकृतिम यानी कि जब विभावित यानी ज्ञाता आकृति ही यस्य, जानी है आकृति उसकी, तो जब उस तेज की आकृति को जाना, अवयव संस्थान को जाना, तब जाना अरे ये तो शरीर ही है, शरीरधारी है। उसके बाद फिर विभक्तावयवम, भाई साहब विभु माने श्री कृष्ण ने, विभक्ताः अवयवाः यस्य माने विभज्य गृहीताः अवयवाः माने विभाग करके अलग अलग करके जान लिए गए हैं अवयव जिसके, तब समझा अरे ये तो पुमान है, पुमान इति, ये तो पुरुष है, पुमान है। इस प्रकार से क्रमात् क्रम से, अमुम माने इसको, नारद नारद इति अबोधि, इस प्रकार से अबोधि माने जाना, श्री सह माने श्री कृष्ण ने। चलिए विभु यानी श्री कृष्ण, सह माने श्री कृष्ण, पुरहा विभु यानी व्यापक, पुरा यानी सबसे पहले, तुषाम चयः तेज का समूह, इति इस प्रकार से अवधारितम, ततः विभाविताकृतिम, विभावित जब आकृति हो गई, विभावित यानी ज्ञात, जान ली गई आकृति, तब शरीरीति अवधारितम, ततः उसके बाद विभक्त अवयवम, जब विभज्य माने कि अलग अलग करके गृहीत हुए, ज्ञात हुए अवयव, तब पुमान इस प्रकार से जाना। यहाँ विभाविताकृतिम में विभाविता आकृति ही यस्य और विभक्ताः अवयवाः विभज्य गृहीताः अवयवाः यस्य, बहुव्रीहि है दोनों जगह। पुमानिति, पुमान इस प्रकार से, अवधारितम माने जाना, क्रमात् क्रम से, अमुम इसको, नारदः नारद इति इस प्रकार से अबोधि यानी कि जाना। तो यहाँ पर देखिए नारद का जो माने पहले सामान्य ज्ञान हुआ, फिर विशेष ज्ञान हुआ, और उसमें ये सब चीज़ें कारण हैं, विभज्य अवयवों का ग्रहण करना और विभाविता कृतिम, ये सब कारण है। इसलिए यहाँ पर कार्य कारण भाव होने के कारण काव्यलिंग अलंकार स्पष्ट है। चलिए एक बार देख लीजिए इसका अनुवाद भी, कि उन भगवान श्री कृष्ण ने पहले वो तेज पुंज इस प्रकार समझे गए, उसके बाद प्रतीत हुए आकार वाले शरीरधारी इस प्रकार समझे गए। जब आकार प्रतीत हो गया विभाविताकृतिम, तो शरीरधारी ऐसा समझा, उसके बाद स्पष्ट हो गया हाथ पैर जब आदि अवयव, तो फिर पुरुष इस प्रकार समझे गए, और फिर उसको क्रमशः नारद इस प्रकार से समझा। तेज पुंज नीचे आते गया, वैसे वैसे उनकी आकृतियों और भी स्पष्ट, हाँ, पहले सामान्य ज्ञान और फिर धीरे धीरे विशेष विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होता गया, अंतिम में और भी पृथ्वी के समीप आते गया। हाँ, वैसे वैसे जो भी था वो स्पष्ट होते गया कि क्या है ये। तो ये बात समझ में आ गई। और विभु शब्द का अर्थ आपसे पूछा जाएगा तो वस्तु तत्वावधारण समर्थः, माने जो यथार्थ बात को समझ सकने में सक्षम हो, उसी को क्या कहते हैं? विभु कहते हैं। वह हरि, सह अर्थात हरि, पूरा माने पहले, तुषाम चयः इति अवधारितम। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस प्रकार से विभाविता माने विमृष्टा आकृति ही संस्थानम यस्य, बहुव्रीहि है, यानी कि समझी है आकृति जिसकी, इसीलिए शरीरी और चेतन ये ज्ञान हुआ। फिर विभक्ताः विविच्य गृहीताः अवयवाः मुखादयो यस्य, यहाँ भी बहुव्रीहि है विभक्ता अवयवम में, माने कि अलग अलग करके जाने हैं अवयव मुखादि जिसके, इसीलिए पुमान इस प्रकार से उसको हाँ अवधारण किया। और फिर उस इस आते हुए व्यक्ति को नारद इस प्रकार से जो है पूर्वोक्त सामान्य विशेष ज्ञान क्रम से
अब भाई वस्तुतः इन्होंने लिखा है कि हरिस्तु सर्वम वेद, हरि तो सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन लोक दृष्टिया ऐसा कहा है। नारद इति बोधि माने नारदम बुद्धवान, नारद को यहाँ पर नारद इस प्रकार से समझा। अब कुछ यहाँ पर व्याकरण है कि आता है ना, जब हम लोग पढ़ते हैं सिद्धांत कौमुदी, क्वचिन निपातेन अभिधानम, तो निपातेन अपि कुत्रचित अभिधानम भवति तस्यैव अत्र उदाहरणम नारदस्य कर्मत्वेपि निपात शब्देन अभिहितत्वान्न द्वितीया। नारद यद्यपि कर्म है, कर्म में द्वितीय आनी चाहिए, लेकिन नारद इति अबोधि में इति शब्द है, निपात है, उसके द्वारा अभिहित होने के कारण यहाँ पर द्वितीय नहीं होती है। चलिए, तो हमको ये याद रखना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर जो है काव्यलिंग हेतु और वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंगम उदाहृतम, माने जब वाक्य अथवा पद का अर्थ हेतु होता है तो उसको काव्यलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर पदार्थ हेतुकम काव्यलिंगम अलंकार, काव्यलिंग अलंकार है। क्यों? क्योंकि आकृति का ज्ञान, अवयव इत्यादि का ज्ञान जो है उसी से हमने शरीरी अथवा पुमान इस प्रकार से समझा है, इसलिए यहाँ पर जो है काव्यलिंग अलंकार है। चलिए, अब इसके बाद में जो है कवि 7 श्लोक में महर्षि नारद का वर्णन करते हुए प्रथमतः उन्हें शिव के साथ उपमित कर रहे हैं। अब 7 श्लोकों में नारद जी का वर्णन चलेगा और उसमें अलग अलग लोगों से नारद जी की उपमा दी जाएगी। तो सबसे पहले नारद जी की शिव के साथ में उपमा दे रहे हैं। नवानधोधो वृहतः पयोधरान समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणं क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कृत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना। देखिए बात यह है कि शंकर जी भी एकदम क्या हैं, गोरे गोरे हैं, सफ़ेद सफ़ेद, वैसे ही नारद जी भी क्या हैं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद श्वेत वर्ण के हैं। तो शंभु के साथ में यानी कि भगवान शंकर के साथ में नारद जी की यहाँ पर उपमा दी जा रही है। और भूतिसितेन, भूति मतलब भस्म, भस्म के कारण, हाँ भस्म के कारण क्या हो गए हैं, भस्म लगा लिए हैं, इसलिए सित यानी कि सफ़ेद हो गए हैं। कौन? शंभु जी। और ऐसे शंभु के साथ में स्फुटोपमम, स्फुटोपमम में बहुव्रीहि है, स्फुटा उपमा यस्य, स्फुट है सादृश्य जिसका, शंभु के साथ में स्फुट है सादृश्य जिसका, माने शंभु के साथ में समानता एकदम स्पष्ट है नारद जी की, नारद जी एकदम शंभु के ही समान हैं, ये बात बता रहे हैं। और कैसे शंभु के साथ समान है? तो बता रहे हैं कि जैसे ऊपर क्या हो, एकदम बादल छाए हुए हों, पयोधर, पयोधर कहते हैं बादलों को, पयः मतलब होता है जल और धर यानी धारण करने वाले, पयोधरन्ति पयोधराः माने कि जल धारण करने वाले, बृहतः का मतलब बड़े बड़े, बड़े बड़े जल धारण करने वाले काले काले बादल छाए हुए हों। कहाँ? तो ऊपर। नवान यानी कि नए नए, नवान यानी कि नए नए, जो कि जल्दी ही, जिनमें माने जल धारण जिन्होंने किया है, इस प्रकार के। और उनके अधो अधो मतलब नीचे वाले देश में स्थित हैं कौन? भगवान शंभु यानी शंकर जी। शंभु जी सफेद सफेद हैं भाई, ऊपर काले काले मेघ छाए हुए हैं, उनके नीचे भगवान शंकर जी, गोरे गोरे शंकर जी जो हैं स्थित हैं। और कैसे हैं बता रहे हैं कि समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम। समूढ़ का मतलब क्या है? एकदम पिसा हुआ, चूर्ण, समूढ़ यानी कि जिसको चूर्ण कर दिया गया हो। कौन? कपूर, कर्पूर, कर्पूर यानी कि जो कपूर होता है उसको समूढ़ यानी कि एकदम पीस दिया गया हो, चूर्ण कर दिया गया हो उसका, तो उसके पराग के समान पांडुर हैं। बात समझ में है कि नहीं? एकदम चूर्णीभूत जो कपूर है, उस कपूर के पराग के समान पांडुर यानी कि शुभ्र वर्ण वाले, सफेद वर्ण वाले हैं नारद जी। बात समझ में है कि नहीं? नारद जी किस प्रकार के हैं? समूढ़ यानी कि चूर्णीभूत कपूर के पराग के माने, हाँ उसके समान पांडुर हैं, माने कि शुभ्र वर्ण वाले हैं नारद जी। और वो नारद पांडुरम, ये अमुम है, वहाँ पिछले श्लोक में आया था ना, क्रमाद अमुम नारद इत्यबोधि सह, तो उसी अमुम के साथ में इस पांडुरम को जोड़ेंगे जा करके, माने उस पांडुर श्री नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। और बता रहे हैं कि वो स्फुटोपमम कौन है? नारद जी। स्फुटोपमम कौन है? नारद जी। किसके साथ स्फुटोपमम है? शंभु के साथ में। शंभु कैसे हैं? भूति के कारण सित हैं, भूति यानी भस्म के कारण सित यानी सफेद हो गए हैं।
और शंभु का विशेषण दिया है कि क्षणम माने क्षण भर के लिए, क्षणोक्षिप्त, क्षण माने उत्सव में, क्षण माने उत्सव में, जब तांडव नृत्य कर रहे थे उस समय पर। उक्षिप्त का मतलब है उठ गया है। गजेंद्र कृति, गजेंद्र कृति का मतलब है, गजेंद्र का मतलब क्या है, माने कि गजराज, हाथी। और उसके कृति का मतलब होता है भाई साहब चर्म। कृति माने क्या होता है, चर्म होता है, चर्म होता है। अब आप थोड़ा कल्पना करिएगा कि शंकर जी के ऊपर गजेंद्र का यानी कि हाथी की चर्म पड़ी हुई है, हाथी की चर्म पड़ी हुई है, तो उस चर्म वो थोड़ी सी क्या हो गई, क्षण भर, क्षण माने क्षणम माने क्षण भर के लिए, क्षण माने उत्सव में, दूसरे द्वितीय क्षण शब्द का अर्थ है उत्सव में, तांडव नृत्य में, उत्क्षिप्त माने थोड़ी सी उठ गई है, गजेंद्र यानी कि हाथी की, कृति यानी कि चर्म, जिससे उनका गोरा गोरा बदन दिखाई पड़ रहा है। इसलिए शंभु का थोड़ा सा जो, हाँ माने वही उनका जो शरीर, जो कि भूति यानी कि भस्म के कारण स्थित यानी सफेद जो शरीर है, उस शरीर के साथ में स्फुट है उपमा किसकी, नारद जी की। नारद जी के। और नारद जी भी भाई साहब कैसे हैं, तो नारद जी बताया कि नवान नए नए जो बड़े बड़े काले काले बृहता माने बड़े बड़े पयोधर हैं, बादल हैं, उनके अधा अधा यानी कि नीचे नीचे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, नारद जी जब बादलों के नीचे हैं तो नारद जी के ऊपर भी कुछ काला काला पड़ा हुआ है, कौन, बादल, बादल पड़ा हुआ है। नारद जी के ऊपर काले काले बादल मंडरा रहे हैं, और भगवान शंकर जी के विशाल शरीर पर विशाल गजराज का चर्म, काला काला चर्म है। बात समझ में है कि नहीं। इसलिए शंकर जी के शरीर पर क्या है शंकर जी के शरीर पर क्या है, गजेंद्र, गजेंद्र का कृति यानी चर्म है, और नारद जी के शरीर पर काले काले बादल हैं। बात समझ में आई कि नहीं। इसलिए दोनों की तुलना आराम से बन सकती है, क्योंकि बादल भी काले हैं और गजेंद्र चर्म भी काला है, और शंकर जी का शरीर भी गोरा है और नारद जी का जो है शरीर भी गोरा है। बात समझ में आई कि नहीं। हाँ जी महोदय। चलिए अब इसको समझ लीजिए, एक बार अन्वय देख लेते हैं। नवान अर्थात नवीन, बृहत माने विशाल, पयोधरान यानी काले बादलों के नीचे स्थित, अधोअधा माने नीचे स्थित, और समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम माने पुंजीभूत कपूर के चूर्ण के समान शुभ्र वर्ण के हों। बात समझ में आई कि नहीं। पांडुर यानी कि शुभ्र वर्ण के, और क्षणम, क्षणम माने क्षण भर के लिए, क्षणोक्षिप्त, क्षण, क्षण का मतलब दूसरा जो क्षण है उसका मतलब है तांडव नृत्य अथवा उत्सव के समय, उत्सव के समय। उच्छिप्त माने कि उठ गया है थोड़ा सा, गज चर्म, गजेंद्र कृति यानी कि गज चर्म, और वो है जिसका यानी उससे आच्छादित है जो, कौन, भगवान शंकर जी। और भूति सीतेन माने भस्म धारण करने के कारण जो शुभ्र वर्ण वाले हैं शंकर जी, उन शंकर जी के साथ, शंभुना माने शंकर जी के साथ में स्फुटोपमम यानी स्पष्ट सादृश्य वाले, अमुम नारद इत्यबोधि, उन्हें नारद इस प्रकार का समझा। बात समझ में आई कि नहीं। हाँ जी महोदय। अब यहाँ पर जो है आपसे अलंकार पूछा जाएगा, तो उपमान वाला तो है ही। यहाँ पर भूति सीतेन इत्यादि में जो है भूति सीतेन शंभुना इत्यादि, देखिए अनुप्रास तो यहाँ पर बन ही जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। स्फुटोपमम में, भूति सीतेन में सकार का बाहुल्य तो इसमें प्रायः हो जाएगा, और क्षणम क्षणोक्षिप्त, क्षणम क्षणोक्षिप्त, क्षण क्षण, तो यहाँ पर अनुप्रास बन जाएगा। और शंभुना स्फुटोपमम में स्पष्ट रूप से स्फुटा उपमा यस्य, उपमा शब्द का प्रयोग किया है, माने उपमा यानी तुल्यता, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार आर्थी उपमा यहाँ पर बन जाएगी। चलिए इसके साथ ही हम लोग, ये चौथा श्लोक हो गया। अब हम लोग अगले श्लोक को लेकर के आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।